अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। हाँ, इंजमाम भाई ने तो इतने बड़े इंजमाम क्रिकेटर भाई है। से एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं, अगर आपको लगता है छेड़छाड़ हुई है तो आपने ही सबसे पहले छेड़छाड़ की है और आप पकड़े भी गए हो। तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। शामी को मालूम नहीं कि कितने बड़े लेजेंड रहे हैं, इंजमाम उल हक कितने बड़े वो स्टार रहे हैं, कितने बड़े वो कप्तान रहे हैं। लेकिन शामी को ये ज़रूर मालूम होना चाहिए था कि इंजमाम उल हक की दुनियाई क्रिकेट में क्या रिस्पेक्ट है, और शामी को नहीं मालूम कि किस क्रिकेटर से मुतालिक क्या बात करनी है। मतलब वो इंजमाम उल हक से मुतालिक कह रहे कि ये कार्टूनगिरी नहीं चलेगी। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं, और अगर हम 2023 की भी बात करते हैं, ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया। लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा, इंजमाम उल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमाम उल हक साहब एक सीनियर, मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए, और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा है कि ये कार्टूनगिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता, और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। शामी ने जब ये बात बोली कि एक तरफ तो वो इंजी भाई भी बोल रहे और कार्टून भी बोल रहे, वो नहीं, इंजमाम ने इस मुल्क को लीड करा है, कप्तानी करी है। आपके सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, ग्रेट सुनील गावस्कर, कपिल पाजी, सौरव गंगुली, द्रविड़ इज्जत से नाम लेते हैं। शामी साहब, आपकी वर्डिंग अच्छी नहीं है, तो अगर आपको अल्फाज का चुनाव अच्छा करना चाहिए था, आपने अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं करा, मुझे तकलीफ हुई। ये कार्टून वाली हरकतें करते हैं, जो जैसे कार्टून्स करते हैं ना, वैसी हरकतें ये करते हैं, और इनकी अब ये कार्टून गिरी जो है वो चलेगी नहीं। ये जो मोहम्मद शामी ने बोला, और हकीकत में यार एज अ पाकिस्तानी मुझे भी जो लगता रहता है कभी कभी, जो ऐसी छुस मार देते हैं हमारे साबिक खिलाड़ी। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में, और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है, और शाहिद भाई का तो सिर्फ खाना हम दुनिया ने देखा है, दुनिया ने देखा कितना बढ़िया। और वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की। अब चूंकि इंजमाम साहब ने कहा हुआ है, तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहां कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा, तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में। और बिलखुसूस जब इंडिया में, दुनिया में कहीं भी जाएं तो वो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे, वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहां भी पूछ सकते हैं कि जी आपके बारे में इंजमाम उल हक साहब ने ये कहा। तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता, और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। मगर ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया, और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श वर्ड्स यूज किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है, बॉल को टेम्पर किया गया है और ब्ला ब्ला ब्ला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने, मतलब इंजमाम को। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये बात करें। फिर उन्होंने वसीम अकरम वाली बात का भी रेफरेंस दिया कि जब मेरे पर ये इल्जाम लगा, यानी 2023 वर्ल्ड कप में जब मेरे पर ये इल्जाम लगाया पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कि मैं बॉल मुझे वो मिलती है जिसके अंदर सिम होती है, चिप होती है, जिससे बॉल की मूवमेंट इतनी तगड़ी हो जाती है। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा फर्ज किया, मैं मान भी लूं, तो हो सकता है बटन गलत दब गया हो, यानी वो चिप का बटन पुश करते गलत दब गया हो, तो बॉल इन स्विंग की जगह पे आउट स्विंग हो जाए और वो चौका हो जाए। तो ये कैसी बात, आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं, ये उन्होंने बोला। फिर इंजमाम पर उन्होंने बोला कि आप बतौर कप्तान आप सबसे पहले पकड़े गए बॉल को टेम्पर करते हो, और आप हम पे बात करते हैं। शाहिद खान अफरीदी आपके कप्तान बॉल को सेफ बनाकर खा रहे हैं, वो पकड़े गए और आप हम पर बात करते हैं। आपका खिलाड़ी वकार यूनुस, आप हम पर बात करते हैं। यानी ये उन्होंने सारे रेफर दिए कि आप तो बॉल टेम्परिंग करते पकड़े गए हैं और आप हम पर इल्जाम उल्टा लगा रहे हैं। तो ये बड़ी हार्श उन्होंने कुछ वर्ड्स भी यूज़ किए, और मुझे लगता है कि मैं इससे पहले भी जब व्लॉग किया था मैंने यही बोला था कि जब आपका पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात इस तरह के हैं तो आपको अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात जरूर बरतनी चाहिए। जब इंजमाम ने एलिगेशन लगाया था उस वक्त, और फिर शामी ने उस एलिगेशन पर यह जवाब दिया कि आपको क्या लगता है कि एक मैच के अंदर 40 कैमरास लगे होते हैं, अगर कोई छेड़खानी करेगा तो क्या कोई पकड़ेगा नहीं। उन्होंने बोला कि अब बॉल को कैसे बनाया जाता है, मतलब एक साइड पर शाइन रखना है, किस तरह रिवर्स स्विंग के काबिल करना है, वो सबको पता है, वो आपको भी पता है। अगर नहीं पता तो आप ये स्किल सीखें। ये उन्होंने कुछ, ये जो मैंने आपको लब्बे लबाब बताया, ये मोहम्मद शामी ने कहा। उन्होंने बोला कि पहले जब 2023 में मैंने बॉलिंग की, बॉल बड़ा अच्छा स्विंग किया मैंने, और 3 मैच में मैं मैन ऑफ द मैच भी था, वो तीनों बॉल आज मैंने संभाल के रखी हैं। उन्होंने बोला कि जब कभी मैं गया पाकिस्तान, यानी चैंपियंस ट्रॉफी के रेफरेंस में बात की, तो फिर एंकर ने सवाल पूछा कि लाहौर में, उन्होंने बोला लाहौर में या कहीं पर भी मेरा पाकिस्तान का मैच हुआ तो वो बॉल मैं जरूर लेके जाऊंगा और इन सबको दिखाऊंगा कि भाई इस बॉल में से मुझे वो चिप निकाल के दो जो आप मेरे पे इल्जाम लगाते रहे हो, मुझे दिखाओ। कहते मैं वो ना खोल के दूंगा बॉल, कि ये वो वाली बॉल थी, मुझे दिखाई इसमें से चिप कहाँ पे है जो आप लोग मेरे पे इल्जाम लगा रहे थे। फिर उन्होंने वसीम अकरम की तारीफ की कि वसीम
अकरम ने इनको समझाया भी कि भाई बॉल में चिप शिप वाला कोई मामला नहीं होता। फिर रिवर्स स्विंग का उन्होंने बोला कि ये नहीं होता कि बॉल को चाकू मारो और फिर वो रिवर्स स्विंग होगी, वो किस तरह से बनती है ये आपको पता है, फिर भी आप इस तरह की बात करते हो। और खासकर इंजमाम को उन्होंने बोला कि मैं आप पर हैरान हूँ, आप इतने सीनियर क्रिकेटर हैं, मैं इतनी आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो आपने इस तरह के अल्फाज यूज़ क्यों किए हैं। फिर उन्होंने बोला पाकिस्तान भारत का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है और ये बात तो सामने आई सकती है जब भी मतलब होता है, इस तरह की बातें सामने आती हैं। खासकर जो क्रिकेटर हमारा भारत के खिलाफ परफॉर्म करता है उसके ऊपर बात की जाती है, इनको हजम नहीं होती हमारी जीत। दोस्तों ये वो अल्फाज थे जो मैं नहीं चाहता कि किसी भी क्रॉस बॉर्डर क्रिकेटर से इधर से या उधर से कहीं सर भी आए, क्योंकि ये बड़े डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं। जाहिर है जब आप एक क्रिकेटर के ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो रिस्पॉन्स आएगा,